देहरादून में मेधावी छात्रों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा भ्रमण पर ले जाना सराहनीय काम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के साथ की बैठक। मांगे न माने जाने पर उग्र हुए छात्र, प्राचार्य के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिजली की लगातार बढ़ती दरों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार पर महंगाई के समय में आम जनता का शोषण करने का लगाया आरोप। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बता दें, वही खबर हरिद्वार से है जहां हिंद मजदूर किसान समिति ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। ये प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंद मजदूर किसान समिति के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। हिंदू मजदूर किसान समिति है, उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया जाना है, जिसमें उनके द्वारा अपनी कुछ डिमांड्स उल्लेखित की गई है। कुछ गन्ने के मूल्य को लेके हैं और कुछ बिजली कटौती और बिजली दरों में जो चार्जेस है उसको कम करने को लेके, और इसके अलावा जो पशुओं के द्वारा, जो जंगली पशुओं के द्वारा फसलें इत्यादि डिस्ट्रॉय की जा रही है लोगों की, तो उसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो इसको प्रॉपरली डीएम साहब से डिस्कस करके जो भी चीज़ें हैं शासन को प्रेषित किया जाएगा। एक तो किसानों के गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए और 15 बीघे से कम का जो किसान है उसे जो है फसल का रेट बढ़ के मिला, क्योंकि उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है। तीसरा, हमारे यहाँ ट्यूबवेल का बिल माफ़ हो जाना चाहिए और घर का बिल हाफ हो जाना चाहिए। और एक महीने में 30 दिन में कम से कम 8 दिन की जो बेरोजगार हैं उन्हें मजदूरी मिले। यहाँ के युवाओं का रुझान कृषि की तरफ से हटता जा रहा है और नौकरी की तरफ पलायन कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा, यहाँ सब लोग कृषि करना छोड़ देंगे और सब लोग नौकरी करना पसंद करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका रुझान है यहाँ से युवाओं का रुझान कृषि की तरफ कैसे आए, क्योंकि जितने भी गाँव की संख्या थी वो शहर की तरफ पलायन कर गई और जो शहर की संख्या वो गाँव की तरफ पलायन कैसा करे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पठान फिल्म को लेकर लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस गाने में भगवा कपड़े पहने गए हैं, जिस कारण इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। भगवा के अपमान को लेकर साधु संतों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साधु संतों ने शाहरुख खान को हिंदी विरोधी बताया है। वहीं साथ ही मांग की है कि इस गाने से भगवा वस्त्र को हटाया जाए, नहीं तो साधु संतों का कड़ा विरोध करेंगे। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं हरिद्वार से, जहां शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि साधु संतों ने इस फिल्म को लेकर विरोध जताया है और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो कड़ा विरोध भी करेंगे। ऐसे स्टार है कि जो हमेशा हिंदुओं के विरोधी रही है। उन्होंने जो भी फिल्म बनाई, उनका जो भी काम है, वो जो भारत के हिंदू है उनके विरोध में ही वो काम करते हैं। लेकिन हमें इसमें दिक्कत ये हुई है, जो दीपिका पादुकोण है वो हिंदू होकर के इनका साथ देती है, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने इस फिल्म का विरोध किया, क्योंकि उसमें जो फिल्म में जो है भगवा रंग को दिखाया गया है। भगवा रंग में वो अश्लील हरकतें हो रही है, गाना हो रहा है, और गाना भी उस समय उनका जो इतना गंदा दिखाया जा रहा है, बहुत ही मतलब बुरा। इसलिए जो भी ये फिल्म है ये मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन ये आध्यात्मिक उस पे और ये भगवा कपड़ा पहने हुए जो उसमें गाना गा रहे हैं, ये गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ है, और एक जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ हैं वो लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। जो भगवा वस्त्र है बहुत ही पवित्र और भगवान के द्वारा मिला हुआ वरदान है।
इसलिए जो भगवे वस्त्र पहन करके कोई अश्लील हरकत करता है, अश्लील गाना रिकॉर्डिंग करवा रहा है, तो उससे जो है बहुत ही गलत मैसेज जाता है समाज में। इसलिए अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि आगे के लिए इसके ऊपर जो है पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए कि कोई भी भगवे कपड़े डाल करके या ऐसा धार्मिक लिबास धारण करके कोई अश्लील हरकत करे, कोई गाना गाए, ऐसा जो है। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पुनीता नागलिया जी, सवाली गुरुम जी, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, सभी बैडमिंटन क्लब के सभी पदाधिकारीगण, विशेष रूप से हमारे मैखुरी जी जो संचालन कर रहे हैं, सभी उपस्थित सचिवालय संघ के सभी पदाधिकारीगण और विभिन्न विभागों से आज इस अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी हमारे खिलाड़ी भाई बहन, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत शानदार यहाँ पर बैडमिंटन प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। और निश्चित रूप से जहाँ इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हम जब साथ में खेलते हैं, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी अवसर मिलता है, आपस में एक दूसरे को समझने का भी अवसर मिलता है। इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी एक परस्पर जो बॉन्डिंग होती है, परस्पर जो संबंध बनते हैं, वो संबंध हमारे आगे आने वाले जो हमारा कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में भी हमको बहुत मदद करता है। क्योंकि जहां हम इस प्रकार के कार्यक्रमों में एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में अच्छा तालमेल हो जाता है, आपस में जब अच्छे संबंध बन जाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। अंतर विभागीय बैडमिंटन हो रहा है, एक विभाग दूसरा विभाग। आजकल जो है सरकारी विभागों में भर्ती, ये दिक्कत आ गई है, धर्मेंद्र भट्ट जी भी हमारे, तो ये दिक्कत आ गई है कि एक विभाग कहता है कि जो है ये उस विभाग का काम है, दूसरा विभाग कहता है इस विभाग का काम है, कोई इधर को ठेलता है, कोई उधर को ठेलता है। तो अगर इस प्रकार की जो अंतर विभागीय जो हमारी प्रतियोगिता है, ये इन सब का भी समाधान निकालेगी, रास्ता निकालेगी। और मैं ऐसा मानता हूँ, आप सबको देखकर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके से जो टूर्नामेंट होगा, ये टूर्नामेंट हमारे आगे का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि अभी जितनी भी मैं समीक्षाओं में बैठता हूँ, जिन समीक्षाओं में भाग लेता हूँ, बहुत सारी समीक्षाओं में आता है कि साहब ये वन विभाग वालों ने एनओसी नहीं दी, ये पीडब्ल्यूडी वालों ने ऐसा नहीं करा, बिजली वालों ने इसमें एनओसी नहीं दी, ये दूसरा विभाग इसमें नहीं आया है, इसमें बिजली विभाग वालों ने नहीं दी, कोई कहेगा सचिवालय वालों ने फाइल रोक दी। तो ये सब जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से यह भी हम लोगों को कहीं ना कहीं रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए कि हम सब लोगों का ये राज्य है, हमारा नवोदित राज्य है, और भगवान के द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य में सभी प्रकार के प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको सभी प्रकार के प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक चीजें सब कुछ मिली हुई है। और हम कोई ऐसा कारण नहीं है कि हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में न शामिल है। जहां आप देखिए, एक तरफ हमारे यहाँ पूरे 12 महीने प्रभावमान रहने वाली नदियां हैं लगातार, जो केवल हमें ही नहीं, हमारे साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष को कहीं ना कहीं सींचने का काम, कहीं ना कहीं उनको आचमन का काम, कहीं ना कहीं पशुओं के काम, हर प्रकार के काम में वो नदियां जो है अपना योगदान देती है। हमको ये भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। यहाँ पर देव स्थान है, किसी जगह चले जाइए, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस तरफ को नजर दौड़ाइए वहीं देव स्थान है। इसीलिए इसको देवभूमि कहा गया। 71% हमारी जो संपदा है वो वनों में है, वनों से आच्छादित, नदियों से आच्छादित, पर्वतों से आच्छादित, देवताओं से आच्छादित भगवान का पूरा ये क्षेत्र है।
वहीं मैदानी क्षेत्र भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, दोनों प्रकार के क्षेत्र हैं हमारे यहाँ। माने अगर सही मायने में जो है एक तरफ से हम हिमालय राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं हम जो भारत की जो एक परंपरा है, भारत का जो भौगोलिक वो स्थान है, उसका भी हम कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। और मैं सच बताऊं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार हमको हर क्षेत्र में भारत की सरकार ने हर स्तर से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे आज सड़कों की बात करें, देखिए आप सड़कें पहले की कैसी होती थी और आज कैसी हो रही। 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, हरिद्वार से देहरादून जाना हो, देहरादून से दिल्ली जाना हो, हरिद्वार से दिल्ली जाना हो, या यहाँ से बद्रीनाथ जाना हो, या केदारनाथ की यात्रा पर जाना हो, या यहाँ से हरिद्वार और हरिद्वार से काशीपुर और रुद्रपुर जाना हो, या टनकपुर से आगे पिथौरागढ़ जाना हो, चारों तरफ इस प्रकार की कनेक्टिविटी बन गई है। और आने वाले कुछ सालों में हम दिल्ली से देहरादून की दूरी भी 2 से 2.5 घंटे में पूरी कर लेंगे। आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हमारे यहाँ पर केदारनाथ में जहाँ रोपवे का शिलान्यास कर दिया है, आने वाले समय में गौरीकुंड से केदारनाथ हम रोपवे से जा पाएंगे। शुक्ला जी आप तो वहीं के। और हेमकुंड साहब जाने के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगते थे, और जो बुजुर्ग लोग हैं जी उनके लिए तो बहुत कठिन हो जाती थी यात्रा, अस्वस्थ लोगों के लिए और कठिन हो जाती थी। वो यात्रा भी हमारी बहुत सरल होने वाली है। वह भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाला 13 किलोमीटर रोपवे का वहां भी शिलान्यास हो गया है। बहुत आसान हमारी यात्रा होने वाली है। हम लोग सारे परस्पर जो है कुमाऊं गढ़वाल सबकी कनेक्टिविटी बढ़िया बने, आने वाले यात्रियों को अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर मिले, उनकी यात्रा सरल हो, सहज हो, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बार की यात्रा आप सब लोगों ने देखा, बड़ी कठिन यात्रा थी। इस बार बड़ा कठिन काम था कि इस बार यात्रा जो कि 2 सालों के बाद हो रही थी, और 2 सालों के बाद यात्रा होने के कारण अत्यधिक हमारे ऊपर दबाव था। लेकिन आप सबके सहयोग से सभी हमारे यहाँ के सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, पुलिस विभाग के लोगों ने, पर्यटन विभाग के लोगों ने, आपदा प्रबंधन के लोगों ने, संस्कृति विभाग, सभी विभागों ने मिलकर यात्रा को, ट्रांसपोर्ट विभाग विशेष रूप से इस यात्रा को अच्छा बनाया। और इस बार हमारा रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड 50 लाख के करीब जो है 4 धाम यात्रा में यात्री आ गए, जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कांवड़ यात्रा में भी हमारे 3.5-4 करोड़ लोग जो है इस यात्रा में भी लोगों ने प्रतिभाग किया। और आने वाले समय में ये सब चीजें बढ़नी है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो बढ़े। पर्यटन के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने बड़ी समिट करी है। फूड प्रोसेसिंग पर काम करने वाले, कृषि के क्षेत्र में जो बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, या डेयरी के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उद्योगों में जो लोग अपना यहाँ निवेश कर सकते हैं, और सभी लोग आने को तैयार हैं। एक अच्छा एटमॉस्फेयर अभी हमारे यहाँ पर बन गया है। लोग आ रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन असली क्रियान्वयन का काम आप सब लोग हैं। आप लोग सरकार के हाथ, पैर, नाक, कान सब आप लोग हैं। आप चेहरा है, दर्पण है। अभी हमने आईएएस अधिकारियों का कल उनका मीट शुरू हुआ। उस मीट में भी मैंने उनसे कहा कि हमारी अपेक्षा आपसे ही है। हमने 3 दिनों का चिंतन किया है। आने वाले समय में हमने कहा है, मैं सचिवालय के भी जो हमारे जो प्रमुख लोग हैं, सेक्शनों में काम करते हैं, उससे ऊपर काम करते हैं, उनके साथ भी हम एक दिन संवाद करना चाहते हैं। उनके साथ भी संवाद करेंगे, उनके साथ भी करेंगे, क्योंकि हमको राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। जब सारी चीजें हमारे पास हैं तो हम क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं? तो हम शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबको सामूहिकता की आवश्यकता है। जहां अधिकारियों की, कर्मचारियों की, आम जनमानस की, वहीं हमारे खिलाड़ियों की और पत्रकार साथियों की भी।
आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है विष्टु जी। आप सबके माध्यम से भी जन जागरण होगा, है ग्राम सभाओं तक जाना है, अंतिम छोर तक जाना है, ग्राम चौपालें, समाधान चौपालें, बीडीसी बैठकें, ये हमारे तहसील दिवस, बहुउद्देशीय शिविर, इन सब के माध्यम से आम जनता को जहां तकलीफों से मुक्त करना है, उस काम में भी आपका बड़ा योगदान है, हर किसी का योगदान है। तो आप तो दोहरा काम कर रहे हैं, एक तरफ जो है सरकारी काम भी कर रहे हैं और यहाँ खेल को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि खेल भी एक ऐसा हमारा वो है कि इसमें हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। खेल भावना हमको बताती है कि हम लगातार काम करते जाएं, स्थिति कोई हो, परिस्थिति कोई हो, कभी पीछे रह जाना है, कभी आगे चले जाना है, कभी गिर जाना है, फिर उठ जाना है, कभी हार कभी जीत, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार चलना, ये हमको खेल का मैदान ही सिखाता है। चाहे वो कोई भी खेल हो, चाहे बैडमिंटन क्यों ना हो, हमारा कोई अन्य खेल क्यों ना हो, उन सब खेलों से हमको सीखने को मिलता है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आज खेल के क्षेत्र में जहां उत्तराखंड के हमारे बहुत सारे उदयमान खिलाड़ी, पुराने लोग अपने अनुभव के आधार पर उन सभी को आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पदक जीत रहे हैं। और खेलों के क्षेत्र में केवल एक खेल में नहीं, हर खेल में, क्योंकि आज एक नई जो हमारी चयन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ जिस प्रकार से देश में लागू की गई है, और उसके कारण से आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई खेल का मैदान हो, कोई खेल हो, वहां पर भारत का तिरंगा फहर रहा है, भारत का तिरंगा हमको दिख रहा है, हमारे जाबाज खिलाड़ी वहां पदक जीत रहे हैं। तो मैं आप सबको आज के अवसर पर बहुत बधाई देते हुए आयोजकों को अपनी ओर से, और उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर अभी पन्ना लाल जी बता रहे थे कि बिल्कुल वेस्टलेस कर दिया है यहाँ पर, कोई वेस्ट नहीं होगा, कोई जो है यहाँ पॉलीथीन नहीं होगा। इसके लिए भी मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूँ और आप सबको बधाई देते हुए कि ये आज प्रतियोगिता शुरू हो रही है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक जहाँ खेलने का एक अच्छा हमको खेल का तो खेल तो है ही है, उसके साथ साथ हमारी आगे की जो कार्यशैली है, आगे की हमारी परस्पर बॉन्डिंग है, वह भी मजबूत होगी। यही शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने आशीर्वचन से हमको सींचा कि वास्तव में अगर हमारे अंदर हौसला हो और लक्ष्य भेजने के हमने जो है लक्ष्य निर्धारित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।